प्रारंभिक प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ी तक की आपकी मुक्तिदायक यात्रा में हम भी शामिल होना चाहते हैं, ताकि हम क्रूस के पुण्य फलों से वंचित न रहें। हमारी जीवन यात्रा में हम भी आपके समान परम पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आमीन। बाकी इच्छा स्वीकार कर, कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पहला विश्राम। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। आपने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राण दंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया
तेरी। दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र करते हैं। वे उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाते हैं, कांटों का एक मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेक कर वे यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते हैं। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे यीशु के कंधे पर क्रूस लाद देते हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि क्रूस पर ही टिकी हुई थी। वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाएं। आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद देकर हम आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपकी शक्ति पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपकी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कीजिए कि मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित न होऊं, बल्कि निडर होकर उस पर ईमानदारी से चल सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। निर्बल को सहारा देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदुस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसायाह ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द
से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमयोन नामक धर्मी ने बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्यारे पुत्र से होती है। दोनों को अपार वेदना महसूस होती है, फिर भी वे अपने दुखों को भूलकर एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रही। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे जीवन में दुख तकलीफ एवं कठिनाइयों के समय उन्हीं की स्नेह भरी मध्यस्थता से हम भी मुक्ति का अनुभव कर सकें और एक दिन स्वर्ग पहुंच सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्रूस के पुण्य। चौथा विश्राम। अपने फलों से वंचित न रहें। हमारी जीवन यात्रा में हम भी आपके समान परम पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आमीन। बाकी इच्छा स्वीकार कर, कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु। पांचवा विश्राम। कुरेन निवासी सिमोन क्रूस ले चलने में यीशु की मदद करते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, यह सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक कुरेन निवासी सिमोन सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूज यात्रा में आपकी सहायता कर सके। हमें भी आपके मुक्ति कार्य में सहयोग देने के असंख्य अवसर मिलते हैं। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम ऐसे अवसरों को पहचान सकें और आपकी मदद करने में तत्पर बने रहें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा।
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है, हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सके तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दुश्मनों की कठोर क्रीड़ा असह्य बनती गई, दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ते थे। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठने तथा पश्चाताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। नारियों का रुदन विलाप पालनहार की खातिर, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम
सभी करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही हैं। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है, तो सूखी लकड़ी का क्या होगा। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुखों को भी भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल करें और कष्ट और दुख झेलते समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। धरती पर गिर के